अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट विद न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है हु इज़ प्रोफेशनल लायर। कौन सा वकील एक प्रोफेशनल लायर होता है? अगर हमने कोई केस फाइल करना है या ऐसा है कि हमारे खिलाफ कोई केस किसी ने फाइल किया है, हम उस केस को डिफेंड करना चाहते हैं, तो हम किस तरीके से वकील अंगेज करें। देखिए, वकील अंगेज करने वैसे तो आपको बेशुमार वकील मिल जाएंगे, आप किसी वकील को भी अंगेज कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, ये आपकी मर्जी है। लेकिन आज हम आपको ये बता रहे हैं कि आप कोशिश करें कि प्रोफेशनल वकील को अंगेज करें। प्रोफेशनल वकील को अंगेज करने के बहुत से फ़ायदे हैं। जो प्रोफेशनल वकील होगा वो आपके राइट का सही तरीके से दिफा करेगा, और अगर आप केस फाइल चला रहे हैं तो सही तरीके से आपके केस की प्रोसीडिंग करेगा, अच्छे तरीके से केस चलाएगा। अब जो प्रोफेशनल वकील का इंतखाब करना आपको चाहिए, बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने राइट्स को डिफेंड करना चाहते हैं, सही तरीके से उसकी हिफाजत करना चाहते हैं। देखिए, रेगुलर प्रैक्टिस में होना चाहिए ऐसा वकील। अब देखिए, वकील तो वकील ही होता है। हर एक वकील ने ऑफ कोर्स एक डिग्री ली होती है, एनरोलमेंट ली होती है, वकालत का लाइसेंस होता है बार काउंसिल का। लेकिन एक प्रोफेशनल वकील और एक आम वकील में क्या फ़र्क होता है, ये आज हम ज़रा इसको देख रहे हैं। देखिए, प्रोफेशनल वकील वो वकील होता है जो एक रेगुलर वकील होता है, वो रेगुलर इन प्रैक्टिस में होता है, वो हर वक्त, हर डेट पे, हर तारीख पे हमेशा रेगुलर होता है, वो कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। इसके अलावा वो कोई दूसरा काम नहीं करता, फुल टाइम वो प्रैक्टिस करता है, फुल टाइम ये जॉब है, और कोई उसका दूसरा कोई अल्टरनेटिव बिजनेस नहीं है, कोई अल्टरनेटिव कोई काम नहीं है, वो सिर्फ उसका काम सिर्फ वकालत करना है। और इसके अलावा वो कंप्लीटली तौर पर वो डेली रूटीन में कोर्ट में हाजिर होता है, कोर्ट में अपेयर होता है कंप्लीटली तौर पर, और इसके अलावा वो एक्सपीरियंस रखता है, उसके पास काफ़ी तजर्बा है, कोर्ट में अपेयर होता है जो प्रोफेशनल वकील होता है। और इसके अलावा वो रेगुलर होता है, अपने केसेस में वो डेली रेगुलर होता है, कोर्ट में आता है, और इस वजह से उसके पास एक बेटर नॉलेज होता है, बेहतर नॉलेज होता है, लेटेस्ट नॉलेज भी होता है केस के बारे में, कोर्टों के बारे में, अदालत के बारे में, नए कानून के बारे में उसको बेहतर और अच्छा नॉलेज होता है, क्योंकि वो एक रेगुलर वकील होता है, क्योंकि वो एक रेगुलर प्रैक्टिस करता है। और याद रखें, जो कि प्रोफेशनल वकील होगा उसका एक अपना ऑफिस होगा, चाहे वो किसी कंपनी के साथ उसने बैठ के प्रैक्टिस कर रहा है या वो सेपरेट एक प्राइवेट सेपरेट तौर पर इंडिपेंडेंट वो प्रैक्टिस करता है, या किसी कंपनी के साथ बीइंग ए पार्टनर प्रैक्टिस करता है। ऑफ कोर्स उसकी मौजूदगी होनी चाहिए उस ऑफिस में, चाहे वो कंपनी के तौर पर है, चाहे वो इंडिपेंडेंट के तौर पर है, उसका ऑफिस होना, उसका वहाँ बैठना ये ज़रूरी है। अब ऑफ कोर्स जब वो ऑफिस में होगा तो ऑफिस ये नहीं कि एक दुकान की तरह खाली एक कमरा होना चाहिए, ऑफिस होगा। तो जब आप ऑफिस में इंटर होंगे तो आपको पता चलेगा वाकई ये प्रोफेशनल वकील है या कोई आम वकील है, क्योंकि जो अगर प्रोफेशनल वकील होगा तो आप उसके फाइलें देखेंगे, फाइलें अपडेट होंगी, उसमें टैग लगे होंगे, पेजेस नंबर होंगे, हर डॉक्यूमेंट्स तरतीब से उसकी फाइल के अंदर लगा होगा, हर एक क्लाइंट की अलहदा फाइल होगी, हर केस की एक अलहदा फाइल होगी, ये भी याद रखें। और इसके अलावा उसके पास बुक्स होंगी जो वो पढ़ता है, जो रेफरेंस ढूंढता है, जो उसके पास लॉ डाइजेस्ट आते होंगे, रेगुलर मंथली आते होंगे, वो उनको पढ़ता होगा। और इसके अलावा वो किताबों की स्टडी करता होगा, किताबें भी आप उसके ऑफिस में देख सकेंगे। और वो प्रोफेशन, उसका हर काम याद रखें, एक जो प्रोफेशनल लायर होता है उसका सारे काम प्रोफेशनल तरीके से होते हैं, चूँकि वो प्रोफेशनल है तो ऑफकोर्स उसका काम भी प्रोफेशनल तरीके से होगा, उसकी ड्राफ्टिंग भी प्रोफेशनल तरीके से होगी, वो ड्राफ्टिंग खुद करेगा। ये नहीं तो जो आम वकीलों किसी को उठा के किसी की टैपेस को देखे यार ये केस बना के दे देना, हालांकि उसको खुद इस चीज़ में कुछ पता नहीं होता, वो दो चार कॉमन चीज़ें डाल के केस बना देता है, लेकिन वो प्रोफेशनल वकील नहीं होता। जो प्रोफेशनल वकील होगा वो खुद मेहनत करता है और खुद ही अपना केस को खुद ड्राफ्ट करता है, और हर एक केस की एक अलहदा फाइल रखता है। और अगर आप कानूनी मशवरा लेने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, उसके मशवरे से पता चल जाएगा कि ये एक प्रोफेशनल वकील है या एक आम वकील है। आम वकील होगा आपको ऐसे जैसे आम बंदा को मशवरा देता है वैसे देगा, और अगर प्रोफेशनल वकील है तो ऑफ कोर्स वो प्रोफेशनल तरीके से आपको मशवरा देगा, कानून के हवाले से देगा, आपकी खामियों के बारे में बताए। प्रोफेशनल वकील होगा वो याद रखें वो फीस भी सही लेगा। प्रोफेशनल वकील ज़्यादा फीस लेगा, एक आम वकील है
तो वो फीस भी कम लेगा। वो अगर चलो कोई नहीं, जो दे रहा है चलो कोई बात नहीं, ले लो। लेकिन चूंकि वो प्रोफेशनल वकील है, वो फीस उसकी ज़्यादा होगी। वो इसलिए भी ज़्यादा होगी क्योंकि उसने उस केस पर मेहनत करनी है, उस केस पर उसने ला ढूंढना है, उस केस पर उसने अपनी मेहनत करनी है और उस मेहनत के वो पैसे लेगा। अगर एक अच्छा वकील है, प्रोफेशनल वकील है, तो फीस भी अच्छी होगी। अगर आप फीस पर कंप्रोमाइज़ करेंगे तो ऑफकोर्स आप फिर एक अच्छा और प्रोफेशनल वकील नहीं ले पाएंगे। थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ आपको देखना पड़ेगा, फीस ज़्यादा देनी पड़ेगी, मगर ये आपके लिए फ्यूचर रन के लिए। अभी वक्ती तौर पर आप कम फीस ठीक है किसी आम वकील को दे देंगे, मगर केस आपकी बेस है। केस अगर उसने आपका ख़राब कर दिया, केस अगर आप उसमें आपको हरा दिया और कानूनी नुक्ते कमज़ोरियाँ उसने ऐसी डाल दी जो बाद में रिपेयर भी नहीं हो सकेगी, और कानून ये रेस जेडुकेट आयद होता है, दोबारा आप उस टॉपिक पर केस भी फाइल नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपील फाइल करेंगे, और अपील भी याद रखें उसी बेस पर होगी, उसी बुनियाद पर होगी जहाँ वो पहला वाला वकील बुनियाद रख के गया है। तो इसलिए अगर आप बाद में वकील तब्दील भी करते हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, अपील में दूसरे वकील को करते हैं तो भी फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि फ़ीस के चक्कर में एक प्रोफेशनल वकील को मत छोड़ें। हमेशा प्रोफेशनल वकील का जो है आप उसको प्रेफर करें, अपने केस के लिए करें। याद रखें प्रोफेशनल वकील ये भी याद रखें, वो आपसे एकदम फ़ीस लेगा, एक मखसूस फ़ीस लेगा, बार बार आपसे फ़ीस नहीं मांगेगा, छोटे मोटे खर्चे के लिए आपसे फ़ीस नहीं मांगेगा। आपको ये नहीं कहेगा कि आप मुझे चाय पिला दें। वो जो प्रोफेशनल वकील है ये भी नहीं कहेगा मुझे खाना खिला दें। और कुछ वकील तो ऐसे भी होते हैं, कहते हैं होटल पे कैंटीन में बकाया पैसे भी दे दें, ये जो बैलेंस वो भी दे दें, चले मुझे चाय पिला दें, चले खाना मुझे खिला दें। याद रखें ऐसी हरकत आम वकील कर सकता है। जो प्रोफेशनल वकील होगा वो कभी इन चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, कभी आपसे चाय भी नहीं पिएगा। हाँ, कभी आप ला देते हैं, बैठ जाते हैं, वो एक अलहदा, कभी डिमांड नहीं करेगा कि नहीं जी मुझे आप चाय पिलाएं, मुझे आप खाना खिलाएं, कभी ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। हाँ, आप उसके ऑफिस में जाते हैं, अखलाकन वो आपको चाय पिलाएगा, अखलाकन आप उसके घर में जाते हैं या वो आपके घर में या ऑफिस में आता है, वो एक अलहदा बात है। मगर कोर्ट में इस तरह की हरकतें जो प्रोफेशनल वकील है याद रखें वो कभी नहीं करेगा, और फजूल बहस भी नहीं करेगा। आप भी अगर इस तरह की फजूल बातें करेंगे तो वो आपको टोकेगा, कहेगा नहीं आप मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं, क्योंकि उनका वक्त कीमती होता है। वो वक्त से फ़ायदा उठाने वाले वकील होते हैं। जो प्रोफेशनल वकील होते हैं वो मेहनती वकील होती हैं। एक एक लम्हा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो अपना वक्त इस तरीके से ज़ाय नहीं करते, फजूल बहस में ज़ाय नहीं करते, फजूल बातों में अपना टाइम ज़ाय नहीं करते। वो हमेशा शॉर्ट टू द पॉइंट बातें करते हैं। उनको पता होता है मैंने केस कहाँ फाइल करना है, कौन सा जज कैसा है, कौन सी कोर्ट कैसी है, कौन सा लॉ आपको फेवर करता है, कौन सा लॉ आपको फेवर नहीं करता। आपके केस की वो एक जजमेंट देगा कि कौन कौन से आपके केस में कमी है, कौन कौन सी चीज़ें आपके केस में अच्छी हैं। तो ये सब चीज़ें वो आपको बताएगा, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल वकील है। याद रखें जो प्रोफेशनल वकील होता है वो गुड कम्युनिकेशन उसके अंदर स्किल होता है, उसके अंदर एक अच्छी जजमेंट होती है। वो जजमेंट कर सकता है, फैसला कर सकता है किसी भी केस के बारे में, और इसके अलावा एनालिस्टिक का स्किल होता है, उसको एनालिस्ट कर सकता है किसी भी अपने स्किल को, अपने केस को। और इसके अलावा उसके अंदर एक रिसर्च का स्किल होता है, वो केस पर रिसर्च करता है, क्रिएटिविटी पैदा करता है। तो ये चीज़ें होती हैं एक प्रोफेशनल वकील में, जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जब भी आपका कोई वकील आपको तलाश चाहिए तो आप ये ज़रूर देखेंगे, हमेशा किसी प्रोफेशनल वकील का इंतखाब कीजिए। किसी दूसरे वकील का इंतखाब करेंगे तो फिर बाद में पछताते रह जाएंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर, इसके साथ इजाज़त दें, कल फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़।